डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है मानव जीन थेरेपी का विकास। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए नामक रक्त विकार के इलाज के लिए पहली बार मानव जीन थेरेपी का सफलतापूर्वक विकास किया है। बता दें कि यह एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपलब्धि है और भविष्य में इस बीमारी के इलाज के लिए अहम कदम साबित हो सकता है। आइए अब जानते हैं जीन थेरेपी के उपयोग के बारे में। इस जीन थेरेपी में लेंटिवायरल वेक्टर का उपयोग किया गया है, जो कि जीन को कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करता है। यह तकनीक रक्त के थक्के जमाने वाले कारक फैक्टर ऐट की कमी को दूर करने में मदद करती है। आइए अब जानते हैं जीन थेरेपी के परीक्षण के बारे में। इसका पहला मानव परीक्षण क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज यानी सीएमसी वेल्लोर में किया गया है। वहीं इस परीक्षण में उन मरीजों को शामिल किया गया जिन्होंने गंभीर हीमोफीलिया ए का सामना किया है। आइए अब जानते हैं जीन थेरेपी के महत्व के बारे में। इससे मरीजों की जीवन शैली में सुधार होने की उम्मीद है। यह उपचार पारंपरिक उपचार विधियों की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है, जिससे मरीजों को लंबे समय तक राहत मिलेगी। यह चिकित्सा उपलब्धि न केवल भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि यह दुनिया भर में हीमोफीलिया जैसे गंभीर विकारों के उपचार में एक नई दिशा भी प्रदान करती है। वहीं भारतीय वैज्ञानिकों की यह पहल भविष्य में अन्य आनुवंशिक विकारों के लिए भी संभावित उपचार विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आइए अब जानते हैं हीमोफीलिया ए के बारे में। यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन यानी फैक्टर ऐट की कमी होती है। वहीं यह स्थिति रक्त स्राव को नियंत्रित करने में बाधा डालती है, जिसके परिणाम स्वरूप चोट लगने पर सामान्य से अधिक समय तक रक्त बहता है। बता दें कि हीमोफीलिया के दो मुख्य प्रकार होते हैं। हीमोफीलिया ए यह फैक्टर ऐट की कमी के कारण होता है और यह सबसे आम प्रकार है। हीमोफीलिया बी ये फैक्टर 9 की कमी के कारण होता है और इसे क्रिसमस रोग भी कहा जाता है। इसके लक्षण में जोड़ों में सूजन और दर्द, विशेषकर घुटनों, टखनों और कोहनियों में इत्यादि शामिल है। गौरतलब है कि हीमोफीलिया आमतौर पर आनुवंशिक होता है, जो माता पिता से बच्चों में होता है। बता दें कि यह बीमारी एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। साथ ही पुरुषों में यह बीमारी अधिक सामान्य होती है, क्योंकि उनके पास केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है। वहीं हीमोफीलिया का निदान रक्त परीक्षण द्वारा किया जाता है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर के स्तर की जांच की जाती है। आइए नोट करते हैं इस पर आधारित आज का सवाल। हीमोफीलिया ए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रोग आमतौर पर माता पिता से बच्चों में फैलता है। दूसरा, यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन की कमी होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।